हेलो डियर स्टूडेंट्स। हाँ जी बच्चे, ये वीडियो मैं बना रही हूँ आपका जो टॉपिक है था 10.2 का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट का। तो वी हैव ऑलरेडी डन कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड व्हाट इज़ लॉस। प्रॉफिट मतलब आपको जो बेनिफिट हुआ जब आप सेल और बाई करते हो कोई चीज़ उसमें, एंड लॉसेस जो आपको लॉस होता है, नुकसान होता है। ठीक है, प्रॉफिट का फॉर्मूला हम ऑलरेडी कर चुके हैं। प्रॉफिट में क्या होता है, SP माइनस CP मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि इसमें SP हमारा बड़ा होता है CP से, मतलब हम चीज़ लेते ज़्यादा पैसे की हैं और हम चीज़ जो है वो बेचते ज़्यादा पैसे की हैं, लेते कम पैसे की। फॉर एग्जांपल आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि मैंने कुछ बाय किया, कोई आइटम बाय की 10 रुपीज़ की, और मैंने जब उसे आगे सेल किया मैंने उसे 15 रुपीज़ में किया, तो 10 रुपीज़ मेरा CP हो गया, 15 रुपीज़ मेरा SP हो गया। तो आपको पता है, साफ देखने में पता चल रहा है कि आपको 5 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपने 10 रुपये की लेके 15 की बेच दी, तो आपको 5 रुपीज़ का उसमें बेनिफिट हुआ। बेनिफिट आप कैसे निकाल रहे हो, SP माइनस CP से। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला वी हैव ऑलरेडी डन दैट, डिस्कस दैट कि प्रॉफिट इक्वल्स टू SP माइनस CP, एंड इन द सेम वे लॉस क्या है, CP माइनस SP। उसमें क्या होता है कि आपका CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है। मतलब कोई चीज़ जब आप ज़्यादा पैसे की लें और उससे कम में बेचें तो वो आपका लॉस होता है, वहाँ पे आपका लॉस होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई स्कूटर बाय किया या स्कूटी बाय की, मान लीजिए आप 75,000 में बाय कर रहे हैं, जब आप उसे 1-2 मंथ चला लेते हैं, उसके बाद सेकेंड हैंड जब उसे बेच रहे हैं तो उसमें क्या है, आप उसे 60,000 की भी अगर बेचते हैं तो आपको क्या हो रहा है, आपको 15,000 का लॉस हो रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने ली तो 75,000 की थी और आप जब उसे सेल कर रहे हैं आगे, आप 60,000 में सेल कर रहे हैं। ओके, नाउ अभी ये तो हमारा है कि आप सिंपल सीधा ही डिजिट्स में कर रहे हैं, वैल्यूज़, पर्टिकुलर वैल्यूज़ आपको गिवन है, उसके अकॉर्डिंग आप उसका प्रॉफिट और लॉस बता रहे हैं कि आपको इतने पैसे का नुकसान हुआ और इतने पैसे का फ़ायदा हुआ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट। अभी क्या हम परसेंटेज में बताएंगे। अभी जैसे आपको पता है, अगर परसेंटेज में बताएंगे डैट मीन्स हम आउट ऑफ 100 बताएंगे कि कितने परसेंट का बेनिफिट हुआ है या कितने परसेंट का लॉस हुआ है। सिंपल एग्जांपल, आपके मार्क्स आते हैं, मान लीजिए 810 मार्क्स आए आपके आउट ऑफ 900। ठीक है, तो ये अगर आपसे कोई आपका मार्क्स पूछेगा, आप सीधा बताएंगे 810 आए। एंड इफ़ समवन विल आस्क यू अबाउट योर परसेंटेज, तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी उसका क्या फॉर्मूला है। आप इसको 810 जितने मार्क्स है टोटल के साथ डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके कितने मार्क्स बन गए, परसेंटेज कितनी बन गई, 90%। डैट मीन अगर आपसे कोई परसेंटेज में पूछे कि आउट ऑफ 100 आपकी कितनी परसेंटेज बनी, तो आप 90% बोलेंगे। तो जब भी परसेंटेज की बात आएगी तो वो हमेशा 100 में से बताई जाएगी। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें 90% भी आप ही के मार्क्स हैं और ये क्या है, 810 भी आप ही के मार्क्स है। ये है कि ये परसेंटेज में ये आपके सिंपल नंबर्स हैं। ओके, तो आगे जो इसके फॉर्मूलाज हैं प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट का, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों का फॉर्मूला लर्न करना बहुत ईजी है। मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ, सिंपल सी बात है। व्हेन एवर यू हैव टू फाइंड परसेंटेज, तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो दोनों फॉर्मूलाज में मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, प्रॉफिट के केस में ऊपर प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय CP। बात शुरू कहाँ से हुई कि आपने कोई चीज़ खरीदी है ना, बाय की, तो उसके कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमेशा CP ही आएगा, SP नहीं आएगा। ओके, चाहे वो लॉस की बात हो रही हो चाहे प्रॉफिट की, तो ये चीज़ तो सेम रही, CP और 100, CP 100। ओके, बट इफ़ यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट, तो आपको ऊपर न्यूमरेटर में प्रॉफिट लिखना है, एंड इफ़ यू हैव टू फाइंड द लॉस परसेंट, तो आपको न्यूमरेटर में लॉस लिखना है। आई होप आपको फॉर्मूला भी लर्न करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व एन एग्जाम्पल। ओके, क्वेश्चन 1 इज़ फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। देखो, इन्होंने इसमें आपको नहीं बताया कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। आपको जो गिवन है वो क्या है, CP इज़ गिवन एंड SP इज़ गिवन। आपको सिर्फ कॉस्ट प्राइस और SP बताया गया है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बताया गया कि कितने की चीज़ ली और कितने की बेची। आपको ये नहीं पता कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्टली उन्होंने प्रॉफिट दिया होता है, यू हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको उन्होंने सिंपल CP और SP दिया है।
मतलब आपको सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसका फर्स्ट वे आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये देखना है आपका CP बड़ा है कि SP बड़ा है। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, प्रॉफिट में क्या होगा, आपका SP बड़ा होगा, और जब लॉस होगा तो आपका CP बड़ा होगा। देखो यहाँ पे 1440 है CP एंड योर SP इज़ 1800, तो मतलब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है। डैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो आप परसेंटेज भी प्रॉफिट परसेंट की निकालोगे। ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला SP माइनस CP, सिंपल। प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला देखिए, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला ये रहा। उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, CP चाहिए, वो आपके पास ऑलरेडी है, वो आपको गिवन है 100, ये तो आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज के फॉर्मूले में प्रॉफिट चाहिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल पाओगे ना, प्रॉफिट परसेंट निकाल पाओगे। तो उसके लिए हमने पहले प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने गया फॉर्मूला, आप पहले प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट आपका निकल आया 360 रुपीज़। आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज़ इन द फॉर्मूला। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लिखा, प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100%, परसेंटेज का साइन पीछे आएगा ही। ओके, 360 वॉज अवर प्रॉफिट, हमने 360 लिख दिया। CP, यहाँ पे CP आएगा, CP की वैल्यू कितनी है, 1440 है। ओके, 1440 इंटू 100। आफ्टर दैट कैंसिलेशन की गई है, 0 के साथ 0 कैंसिल। ओके, उसके बाद मैंने ये यहाँ पे किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे नोटिस किया कि ये 36 और 144 ये दोनों ही 12 के मल्टीपल्स हैं, 12 के टेबल में आते हैं। तो मैंने 12 के साथ कैंसिलेशन की, 12 का 144 एंड 12 3 द 36 होता है, और पीछे 0 है तो इसलिए हमने यहाँ पे 30 लिखा है। ओके, नेक्स्ट देखिए 12 और 30, अगेन बोथ आर डिविजिबल बाय 6, तो 12 6 2 द 12 एंड 6 5 आर 30, तो कैंसिलेशन में यहाँ पे 5 आया। आफ्टर डैट जस्ट 5/2 इंटू 10, ये 2 और 10 फिर से कैंसिल हो जाएंगे, योर परसेंटेज इज़ 25%। नाउ इन आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन, CP is given, it is ₹100, SP is ₹200, again SP is greater than CP, तो सेम क्राइटेरिया आपका चलेगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आई होप आप अंडरस्टैंड कर जाओगे। यहीं पे डायरेक्टली मैं बता रही हूँ, कैंसिलेशन प्रॉफिट 100 रुपीज़ का हुआ, CP इज़ ऑल्सो 100 और मल्टीप्लाई में भी 100 है। आप जब उनको पुट करोगे तो आपको क्या है, आपका 100 कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट सीधा उसको 100% का बेनिफिट हुआ। क्योंकि देखो 100 रुपीज़ की चीज़ ली, 100 रुपये की चीज़ लेके 200 में बेच दी, तो ऑब्वियस है ना, उसको पूरे का पूरा बेनिफिट ही हुआ है। ठीक है, C पार्ट इज़ CP इज़ इक्वल्स टू 200 एंड SP इज़ 100। ध्यान से देखिए, CP की वैल्यू ज़्यादा है, SP की वैल्यू कम है। डैट मीन्स कि आपको क्या, आपका बेनिफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, आपने चीज़ 200 की ली और उसे बेचा कितने में, 100 में बेच दिया, तो आपको लॉस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने लॉस निकाल लिया, बिकॉज हमें लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला पता है, उसके लिए हमारे पास CP होना चाहिए और लॉस होना चाहिए, हम उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं। CP इज़ ऑलरेडी गिवन टू अस, लॉस हमें पता नहीं था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया, हमने फॉर्मूला में पुट किया। कैंसिलेशन देखिए, ये ज़ीरोज़ और ये ज़ीरोज़ डायरेक्टली कैंसिल। ओके, सिंपल भी बोल सकते हो आप, 100 1 द 100, 100 2 द 200, अगेन 2 1 द 2, और यहाँ पे 250s आर 100। ओके, नाउ इन आवर नेक्स्ट पार्ट, लुक, CP इज़ 550, overhead expenses is 250 and SP is 900. I told you earlier also कि overhead expenses meaning जो आप एक्स्ट्रा कोई चीज़ आपने बाय की, ख़रीदी, और जो उस पर आप एक्स्ट्रा पैसा लगा रहे हो, डैट इज़ overhead expenses। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लीजिए कि आपने एक सूट बाय किया, तो वो सूट कितने का आया, डैट इज़ योर CP। उसकी स्टिचिंग के लिए कितना पैसा लगा, या उसके ऊपर आपने कुछ भी एक्स्ट्रा जो भी वर्क करवाया, डैट इज़ योर ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो आपको पूरा का पूरा सूट कितने में पड़ा, उसमें आप पूरा काउंट करोगे ना कि आपका सूट आया कितने का था, उसकी स्टिचिंग पे कितना लगा, उसकी लाइनिंग एक्सेट्रा जो भी, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो उस पर एक्स्ट्रा पैसा लगा। ओके, एंड SP इज़ 900 कि उसने बेचा कितने का, 900 का। तो इसमें आप बच्चे डायरेक्ट नहीं बोल सकते 550 और 900 को देख के कि आपको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। आपको सबसे पहले टोटल CP निकालना पड़ेगा कि आपको वो
आर्टिकल जो है जो आइटम है वो पड़ेगी कितने में थी। तो टोटल सीपी कितना है 550 प्लस 250, ओके, इट इज़ 800। नाउ इट इज़ योर सीपी, ये 800 आपका सीपी है, ओके, 800 आपका सीपी है, एसपी आपका 900 है, मतलब चीज़ आपकी 800 में मिली आपको और 900 की आपने भेज दी। ऑब्वियसली एसपी आपका ज़्यादा हो गया, एसपी ज़्यादा, डैट मीन्स कि आपको प्रॉफिट हुआ, ओके। ऑल्सो हेयर एसपी इज़ ग्रेटर देन टोटल सीपी, तो आपका प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के हमने प्रॉफिट निकाल लिया। अगेन अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। वी नो डैट प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए और सीपी चाहिए। सीपी इज़ गिवन टू अस, वो हमने कैलकुलेट किया है, जो टोटल सीपी वो वाला आएगा यहाँ पे, एंड योर प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट 100 रुपीज़ का था, हमने 100 यहाँ पे पुट कर दिया। टोटल सीपी वॉज 800, कैंसिलेशन की, जीरोस के साथ जीरो कैंसिल होगी, इधर जो 100 था वो 2 के टेबल के साथ मैंने कैंसिल कर दिया। तो आपका जो यहाँ पे आया वो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू आई 25/2%, ठीक है। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो डिवाइड करके आपका आंसर 12.5% आ जाएगा। विद दिस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो।